नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। जान जरूरी है या जान? कोरोना ने भारत का बुरा हाल कर रखा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां भी स्थिति भयावह हो चली है। दूसरी लहर में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार बन चुके हैं। तो रोज का आंकड़ा अगर देखा जाए तो हर दिन तकरीबन 25,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है ताकि लोग घरों से ना निकले, सेफ्टी यहां पर बढ़ते और संक्रमण से बचे रहे। लेकिन आज का 3 जिलों के जिलाधिकारियों का फैसला चौंकाने वाला है। एक तरफ लोग घर से ना निकलने का लोगों को घर से ना निकलने के लिए आग्रह किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शराब की दुकानों को खोलने का फैसला है। तो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। और यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ 4 जिलों में ही शराब की दुकानें खुलेंगी। तो नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी के जिला अधिकारियों ने शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जान इतनी सस्ती है कि क्या जिला अधिकारी रेवेन्यू के सामने आम जनता को कम आंक रहे हैं? क्या इस फैसले से संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ेगा या फिर शराब कारोबारियों के दबाव में ये फैसला लिया गया है? वजह चाहे जो भी हो, शराब की दुकानें खुलते ही दुकानों के सामने लोगों की लंबी भीड़ लग गई है। कतार में खड़े कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना था और ना ही शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा था। कुछ जगहों पर पुलिस ने पहुंचकर शारीरिक दूरी का पालन करवाते हुए कतार भी लगवाई, लेकिन पुलिस के हटते ही फिर वही माहौल, वही स्थिति हो गई। तो शराब की दुकानों पर इस भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है। तो यूपी में महामारी की रोकथाम के लिए अभी तक शराब की दुकानें खोलने की मनाही थी, लेकिन सरकार ने अब कई जिलों के डीएम को कहा है कि वो अपने यहां हालातों को देखते हुए शराब की दुकानें खोलने या बंद रखने के बारे में फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर शराब की दुकानें खोलना सरकार के लिए क्या जरूरी बन गया है? क्या शराब की दुकान खुलने से देश भर में तबाही मचा रहा कोरोना कम हो जाएगा? ये वो ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल की स्थिति को देखते हुए खड़े हो रहे हैं। तो कोविड नियमों का उल्लंघन कहीं पर हो रहा है, कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं दिख रही है। हालांकि कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से कोशिश जरूर की गई कोविड नियमों का पालन करवाने की, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन वहां पर है तो वो नियमों का पालन होता है, लेकिन जैसे ही पुलिस इधर उधर होती है तो दोबारा वही स्थिति बनकर खड़ी हो जाती है। तो 4 जिलों में ये फैसला यहां पर लिया गया है शराब की दुकानों को खोलने का। राजस्व का हवाला जरूर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों की जान का आखिर क्या? तो राजस्व जरूरी है या लोगों की जान? ये बड़ा सवाल है। तो शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया है। जिसके बाद आपको दिखा दें कि शराब की दुकानों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको दिखा दें कि यहां पर जैसे ही ये सूचना लगी है कि शराब ठेके की दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं, तो वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में शराब लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दें जिस तरीके से 2 गज की दूरी का निर्देश है, साफ तौर पर देखिए कोई दूरी किसी प्रकार की नहीं बरती जा रही है। सभी एक दूसरे के पास चिपक कर खड़े हुए हैं। ना ही इनको किसी प्रकार का कोरोना का भय है, ना ही किसी प्रकार की महामारी का डर है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो ये खतरा है पूरी तरीके से मंडरा रहा है। इनसे बात करते हैं। आइए, क्या करने आए हैं? दारू लेने आए हैं। अच्छा, तो यहाँ आप लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े हैं, क्या डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। तो फिर क्यों खड़े हैं? मजबूरी है, नशे की आदत है। क्या लेने आए हैं? दारू लेने आए। क्या यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए हुए हैं आप लोग? कोरोना का भय नहीं लग रहा आपको? डर तो लग रहा है, दूर तो खड़े हैं, अब कितना दूर हो। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहना है इनका कि इनको शराब की लत है और शराब पीना है, और इसलिए इनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। खुले आम शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कई जगह पर पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग भी करते हुए पुलिस नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर। तस्वीरें आपने देखी और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। सवाल यह है कि कोविड नियमों का उल्लंघन यहां पर आखिर क्यों नहीं हो रहा है?
तो शराब दुकान जान हथेली पर रखकर लोग शराब खरीद रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजस्व जरूरी है या लोगों की जान। हालांकि लोगों की बात करें तो लोग यहां पर साफ तौर से नकार रहे हैं कि कोई कोरोना नहीं है। और अब बात नोएडा की कर लेते हैं। नोएडा में लॉकडाउन में शराब के ठेकों पर लंबी लाइनें देखी गई हैं। सेक्टर 63 वाजिदपुर शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग 20 से 100 रुपए तक की ओवर रेटिंग की जा रही है। बोतल पर 30 रुपए प्रिंट रेट से ज्यादा बिक रही है शराब। तो आबकारी विभाग के नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान खुले शराब के ठेके और ठेके संचालक धड़ल्ले से ओवर रेटिंग कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बढ़े शराब के रेट और जिस तरह की स्थिति है उसके चलते अब लोग भी कहीं ना कहीं ठगे जो है अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि लोगों में आखिर इस तरह की मारामारी क्यों देखी जा रही है। अगर फिलहाल की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये नोएडा की तस्वीर है और लोगों की इसी तरह से भीड़ जो है वो शराब के ठेकों के बाहर देखी जा रही है। अगर देखा जाए तो स्थिति पिछली बार के लॉकडाउन जैसे खुला था उसके बाद स्थिति देखी गई थी, सेम वही स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। तो शराब के ठेकों पर लंबी लाइनें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं है, लोगों के चेहरों पर मास्क तक नजर नहीं आ रहा है। 170 कितना रेट है प्रिंट रेट इसका? वही 120 रुपए फालतू। 400 की बता रहा 400 की दिया प्रिंट रेट कितना है इस पे? 310 400 400 की दिया प्रिंट रेट कितना है इस पे? 310 400 की बता रहा 400 की दिया प्रिंट रेट कितना? क्या नाम है? हरीश भाई क्या रुपए का दिया है क्वार्टर? 170 रुपए का। 170 रुपए का। वैसा क्या रुपए का आता है ना? 140 140 का आता है। कितने रुपए महंगा दे रहे हैं? क्या रुपए महंगे दिए? सुन रहे थे कि किस तरह से ओवर रेटिंग की जा रही है। तो शराब के जो दाम है उससे औने पौने दामों पर लोगों को बेचा जा रहा है और लोग हैं कि इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। $310 400 की बता रहा 400 की दिया प्रिंट रेट कितना है इस पे? 310 400 की बता रहा 400 की दिया प्रिंट रेट कितना है इस पे? 310 क्या नाम है? हरीश भाई क्या रुपए का दिया है क्वार्टर? 170 रुपए का। 170 रुपए का। वैसा क्या रुपए का आता है ना? 140 140 का आता है। कितने रुपए महंगा दे रहे हैं? तो शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें हैं और इस लंबी लंबी लाइनों की आड़ में ओवर रेटिंग भी की जा रही है, लोगों को ठगा जा रहा है। अब क्या कुछ स्थिति धरातल पर है यही समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। प्रयागराज से हमारे साथ आलोक जुड़ गए हैं और नोएडा से निशांत जुड़ गए हैं, तो वहीं रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उन तीनों का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले रामजी मैं आपके पास आना चाहूंगी, कानपुर में किस तरह की स्थिति जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है? अचानक से शराब की दुकानों को खोलने का आदेश है, कोविड-19 के नियमों का भी पालन होना है, लेकिन तस्वीर इसके उलट है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोविड का जो खतरा है अभी टला नहीं है। लगातार जो कोविड के पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ कानपुर कहीं ना कहीं कोविड पेशेंट गिरावट जरूर है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरह से कोविड के पेशेंट बढ़े थे उस हिसाब से जो राजस्व को देखते हुए उन्होंने जो शराब की दुकानें खोल दी वो अभी नहीं खोलनी चाहिए थी, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो नहीं हो रहा है दुकानों पर। क्योंकि जैसे ही दुकानें खुली है वैसे ही लोग शराब लेने के कूद पड़े और एक के ऊपर एक चल कर शराब की दुकानें ली। क्योंकि पहले जो आदेश है तो उसमें ये हुआ था कि सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक की शराब की दुकानें और बियर दुकान खुलेंगी और उनको शराब मिलेगी। लेकिन फिर देखते देखते वो जो समय था उसमें परिवर्तन हुआ और सुबह 10 से लेकर शाम को 7 तक की दुकान खोलने की बात कर दी गई। ऐसे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लगातार बिल्कुल लोगों की जान जरूरी है या राजस्व, यही सवाल खड़ा हो जाता है। आलोक आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल की स्थिति जिस तरह से बनी हुई है हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं, लेकिन ठीक है राजस्व का हवाला देकर अब ये दुकानों को खोलने का, ठेकों को खोलने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि राजस्व जरूरी है या लोगों की जान? जी बिल्कुल, जान के साथ राजस्व की भी जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार को है, क्योंकि राजस्व की कमी आ गई थी। पूरा पैसा कोविड में लग गया था और सबसे ज्यादा राजस्व जो
शराब से लिकर से ही मिलता है प्रदेश सरकार को। इसलिए 13 दिनों के बाद संगम नगरी प्रयागराज में शराब की दुकानें खोली गई है। शराब की दुकानें खोली जाने के बाद संगम नगरी में जश्न का माहौल है। हर तरफ लोग अपना अपना जो कोटा है उसे लेकर अपने अपने घरों में जल्द से जल्द रख लेना चाहते हैं कि फिर दोबारा दुकान न बंद हो जाए, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज का जो ग्राफ था कोरोना का वो दूसरे नंबर पर आ रहा था। काफी कड़ाई करने के बाद अब कोरोना का ग्राफ टॉप 10 से हटकर 11वें नंबर पर पहुंचा है। उसके बाद प्रशासन ने किसी तरह शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी। जो आबकारी के आयुक्त हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि शराब की दुकानों पर जो भी बंदे शराब लेने आए हैं उनके चेहरे पर मास्क होना चाहिए, अगर मास्क नहीं तो शराब नहीं। इस तरह के जो स्लोगन है वो दिए गए हैं। इसके साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन विनीत सेठी से कहूंगा दिखाएं कि किस तरह से गोले बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं लोग शराब लेकर अपने अपने कोटे को जा रहे हैं। क्या भैया आपको ज्यादा पैसे की शराब मिली है? मुंह छुपा रहे हैं और जब बात करते हैं तो यही लोग आर्थिक तौर पर रोना रोते हैं, लेकिन जब शराब की बात आती है तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ये गोले बनाए गए हैं। ये बाकायदा नियमों का पालन करवाने के लिए है, लेकिन जब होड़ मचती है शराब खरीदने की तो ये तमाम चीजें दरकिनार कर दी जाती हैं और होड़ मच जाती है। और लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आलोक, लौटूंगी आपके पास और आप बने रहिए वहां पर। हम चाहेंगे कि एक बार जो ठेके संचालक है उनसे भी आप बात कीजिएगा, लेकिन मैं इस बीच निशांत आपके पास आना चाहती हूँ। होड़ लगी हुई है शराब को खरीदने की और इस बीच ओवर रेटिंग का भी शिकार हो रहे हैं लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज वन इंडिया ने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। जिस तरीके से सुबह होते ही ठेकों के बाहर लंबी कतार लाइन लग गई और उसके बाद हमने न्यूज वन इंडिया के द्वारा अपने चैनल के माध्यम से साफ तौर पर रियलिटी चेक किया, तो रियलिटी चेक में सेक्टर 63 का जो मोजर शॉप है, जो दुकान है बियर की और शराब की, उस दुकान पर खुलेआम धड़ल्ले से ओवर रेटिंग की जा रही थी जी। अगर जो बियर की बोतल की बात की जाए तो उस पर 30 रुपए ओवर रेट, कैन पर 20 रुपए और वहीं जो बोतल पर 100 रुपए की ओवर रेटिंग की जा रही थी। इस मामले में इस प्रकरण में पूरी तरह से कालाबाजारी पर आबकारी इंस्पेक्टर जो है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है लेकिन आलोक, राजस्व तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना का प्रसार भी यहाँ पर हो सकता है, उसका भी खतरा मंडरा रहा है। शराब की दुकानें खुली है तब से लेकर अभी तक लोग शराब खरीदने में लगे हुए हैं। शराब का जो राजस्व है वो करोड़ों में आ चुका है और अभी इसकी गिनती चल रही है, क्योंकि कल शाम 6:30 बजे से रात को 8 बजे तक सिर्फ 1.5 घंटे में ही संगम नगरी के वासियों ने 2 करोड़ से ज्यादा की शराब पी ली है। इसके बाद से आज के दिन, आज चूंकि मंगल है, बहुत से लोग मंगल को शराब का सेवन नहीं करते हैं, जिस वजह से ठेकों पर फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन लोग कल के लिए अपने कोटे को रख रहे हैं और आपने अभी देखा कि बियर की पूरी कैरेट लेकर लोग जा रहे हैं। हालांकि हमारे मीडिया पर्सन सभी आए हुए हैं, इसलिए लोग ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं, नहीं 10 रुपए 5 रुपए हर बोतल पर लिए जाते रहे हैं कल रात से जब से दुकानें खुली है जी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपको धरातल पर दिखा रहे थे कि किस तरह की स्थिति। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरह से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजस्व जरूरी है या लोगों की जान, और ये लंबी लंबी जो कतारें लगी हुई हैं, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है और क्या सिर्फ ये प्रशासन की ही जिम्मेदारी है या आम जन लोगों को यहाँ पर आम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और नोएडा से लगातार हमारे संवाददाता निशांत बने हुए हैं। निशांत, मैं आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। राजस्व को लेकर तो ये फैसला ले लिया गया है, लेकिन जो ओवर रेटिंग यहाँ पर हो रही है, क्या उसको लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो आबकारी विभाग की है। इस तरीके से आबकारी विभाग ने अपने नियम बनाए और नियमों को जो ठेका संचालक है वो ताक पर रखकर उनके आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि सेक्टर 63 का वाजिदपुर पर जो हमने पूरा रियलिटी टेस्ट किया, वहां पर देखा गया कि 20 रुपए 30 रुपए और 100 रुपए ओवर रेटिंग की जा रही थी, कालाबाजारी की जा रही थी, और जिसको देखते हुए हमने कुछ तस्वीरों में वो कैद की और उसके बाद अधिकारियों से जानने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों का रवैया हमेशा यही रहता है कि कार्रवाई की जा रही है, जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। ठेके जो संचालक हैं वो इस तरीके की लापरवाही करते हैं, ओवर रेटिंग करते हैं। जाहिर तौर पर लापरवाही दिखती भी है। राम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह की स्थिति हम नोएडा में देख पा रहे हैं, जिस तरह से होड़ लगी हुई है शराब को खरीदने की, लोग पेटियों की पेटियां ले जा रहे हैं, ऐसे में ओवर रेटिंग का शिकार भी हो रहे हैं, तो क्या कानपुर में भी क्या इस तरह की स्थिति?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कानपुर में जो एक रेट है, जो क्वार्टर में 20 रुपए, हाफ में 40 रुपए और बोतल लेंगे उसमें 100 रुपए, जो अतिरिक्त वसूली जो है वो ठेके के बाहर लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आबकारी अधिकारी कानपुर के हैं, उन्होंने जब नियम बनाया था कि जो शराब लेगा उसका नाम दर्ज होगा और एक व्यक्ति को 1 बोतल या मैक्सिमम 2 बोतल ज्यादा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ पे लोग पेटियां ले रहे हैं, 4-4, 5-5 बोतलें एक बार ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बात का डर सता रहा है कि अगर आगे फिर से लॉकडाउन होता है तो ना शराब की दिक्कत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस की तैनाती करने की बात कही गई थी कानपुर कमिश्नर ने कि हर ठेके बार एक सिपाही तैनात होगा और एक व्यक्ति 2 बोतल ज्यादा नहीं देगा। लेकिन कानपुर की सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ पर बोतल तो ले रहा है, साथ में जो ओवर रेटिंग है वो भी वसूली हो रही है। लेकिन ऐसे में कार्रवाई की जब बात की जाती है तो सिर्फ आबकारी अधिकारी का कहना है कि वो टीम भेज करके जांच कराएंगे और जिस ठेके पर ओवर रेटिंग हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लाइसेंस निरस्ती की जाएगी। लेकिन इस कार्रवाई का कितना असर देखने को मिलता है और आम जन को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका और निशांत आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह की स्थिति है उसके बाद कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी, लेकिन इन चुनौतियों को किस तरह से प्रशासन पार करता है ये बड़ा सवाल